हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवत गीता की यात्रा पर चलते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का महात्म मैं आपको सुनाने का प्रयास कर रही हूँ। महात्म का अर्थ होता है कि हमें यह पहला अध्याय क्यों पढ़ना चाहिए। तो इसमें श्री पार्वती जी पूछती हैं भगवान महादेव जी से कि श्री पार्वती जी कहती हैं, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले हैं जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाले हैं। देवर्षि, अब मैं गीता का महात्म सुनना चाहती हूँ जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। तो श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूलों की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही जिसके वाहन है, और जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते, शेषनाग के सरशैया पर शयन करते हैं, मैं उन भगवान महाविष्णु की उपासना करता हूँ। एक समय की बात है, मूर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी आदर पूर्वक प्रसन्न करती हैं। श्री लक्ष्मी जी पूछती हैं, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन रहते हैं और क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है। श्री भगवान बोले, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अज प्रकाश स्वरूप आत्म रूप, रोग शोक से रहित, अखंड आनंद का पुंज तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हे हरिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही तो हैं। आप सर्वप्रथम हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त, आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एक तत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस स्वरूप भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने उपस्थित कहा, भगवान, यदि आप स्वरूप स्वयं परमानंद और मन वाणी की पहुंच से बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध करती है। मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं जानो, एक अध्याय को उधर और एक अध्याय को दोनों चरण जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। वही ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के एक या आधे अध्याय का अथवा एक या आधे या फिर एक चौथाई श्लोक का भी प्रतिपादन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी जी ने पूछा, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण उसकी मुक्ति हुई। तो फिर भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों को तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य और क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह ना ध्यान करता था, ना जप करता था, ना होम करता था और ना ही अतिथियों का सत्कार करता था। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में लगा रहता था। हल जोतना और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पान का व्यसन भी था। वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपनी जीवन का
अधिक समय व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच काल रूपधारी काल ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में से जाकर यातनाएं भोगकर मृत्यु लोक में लौट आया और वहां बोझा ढोने वाला बैल हुआ। उसी समय किसी पंडित ने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पुंडरीक का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पुंडरीक ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर आ गिरा और मूर्छित हो गया। उसी समय वहां पर कौतूहलवश आकर्षक हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्य आत्मा व्यक्ति ने बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य प्रदान किया। तत्पश्चात कुछ लोग ने भी अपना अपना पुण्य को याद करके उन्होंने उसके लिए दान किया। उसी भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहां यह विचार करके कि यह वेश्या द्वारा दिए गए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। उसी समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातें याद थी। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य किया था? वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उसने मेरे अंतःकरण पवित्र हो गया है, उसी का पुण्य मैंने तुम्हें दान में दिया है। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहने लगा। तोता बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वान के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा था। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेक घृणित लोकों में भटकता रहा। उसके बाद इस लोक में आया। अत्यंत निंदित होने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रय में आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वही मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करने लगे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाला बहेलिया मुझे वहां से चुरा ले गया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है, जिसे मैंने आप लोगों को बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया है। फिर उसी से इस वेश्या भी अंतःकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का प्रथम अध्याय का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता है, सुनता है तथा अभ्यास करता है, उसे इस भव सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। हरे कृष्णा।